तो अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा है, देखो प्रश्न में कि 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने बनाया था प्रश्न नंबर 5 में, जैसे हमने बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी बनाना है। क्या बोला है, 11 और -7 के बीच। देखो 11 और -7 इसके बीच में हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो 5 पद 1 2 3 4 5 जो 5 पद हम इनके बीच में रखने वाले हैं, मान लेते हैं कि वो होंगे A1 A2 A3 A4 और A5। तो इन 5 पदों को इनके बीच में रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा श्रेणी बनेगा। कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा 11, फिर A1 A2 A3 A4 A5 और A6 और ये लास्ट में -7। तो ये हमारा समांतर श्रेणी बनेगा। तो देखो ये हमारा समांतर श्रेणी है। बस हमें ये A1 से लेके A6 तक के मान को, इतने पदों के मान हमें निकालना है। तो अगेन हमें बस वही चीज करना है जैसे हमने पहले किया था। हमें क्या पता है कि हम समांतर श्रेणी के किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला में पता है a + n - 1 × d। उसके लिए हमें a और d का मान चाहिए। तो देखो a का मान तो यहाँ पे दिया है, बस हमें d का मान निकालना है। हमने कैसे निकाला था पिछली बार, इस लास्ट वाले पद की मदद से निकाला था। ठीक ऐसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा, दिया है, पहले लिख लेता हूँ a का मान कितना है यहाँ पे 11। ठीक, अच्छा अब ये लास्ट पद हमें कितना दिया है, देखो ये कौन सा पद है, देखो 6 तो ये हो गए। हमें यहाँ पे 6 पद, अच्छा नहीं 6 नहीं 5 पद रखना है ना, ये 5 पद रखना है। A6 को हटाओ, तो ये 5 पद हो गया और ये लास्ट में -7 मैंने 6 पद रख दिया था। यहाँ पे लिखा भी है 5 पद। हमें टोटल 5 पद रखने हैं इसके अंदर में। तो ये 5 पद और पहले के 2, तो 5 और 2 कितने हो गए 7। देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये 7वां। तो ये लास्ट वाला हमारा कौन सा पद है, 7वां पद है। तो ये 7वां पद है कितना, -7। तो देखो ये 2 चीज हमें दिया है। अब इस यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसी की मदद से हम d का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने पहले देखा था कैसे निकाला था। तो आगे सॉल्व करो। हम जानते हैं कि हमें पता है nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो देखो हमारे पास a का मान है, आगे सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्मूला में मान रखना है हमें। देखो tn, यहाँ पे हमें लास्ट वाले पद का मान रखना है, यहाँ पे -7। ये क्या हो जाएगा, t7 हो जाएगा। हमें t7 का मान क्या रखना है, ये हो जाएगा -7 बराबर में, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये कौन सा पद है, ये हमें पता है कि ये 7वां पद है। तो ये हो जाएगा a + 7 - 1 × d। देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब हमें तो d का मान चाहिए, तो बाकी को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। सबसे पहले a को पक्षांतर कर दो। अच्छा a का मान मैंने रखा नहीं, a का मान कितना है यहाँ पे 11। a का मान रख दो 11, है ना। देखो d बस का मान हमें निकालना है, तो a को पक्षांतर कर दो। ये 11 है ना, पक्षांतर होके -11 हो जाएगा। इस तरफ कितना बचा, इस तरफ बचा 7 में से गया तो 6d बचा। इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -18 बराबर में 6d। 6 को भी पक्षांतर कर दो तो d का मान आ जाएगा 6 × 18 और ये माइनस। तो देखो d का मान यहाँ पे कितना आ गया -3। तो देखो a का मान हमें दिया था, d का मान हमने निकाल लिया। अब हमने a और d का मान निकाल लिया है, तो हम a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले से ये सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये देखो जो a1 है, आगे सॉल्व करता हूं। ये जो a1 है, a1 क्या है, a1 मेरा दूसरा पद है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो दूसरा पद यानी कि a + 2 - 1 × d, यानी कि ये हो गया a + d। a2 क्या है, मेरा तीसरा पद है। तो a2 यहां सब पहले बारी बारी लिख लेता हूं।
A4 और A5 ये इस तरीके से। तो देखो A2 मेरा क्या है, तीसरा पद है, यानी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये A प्लस 2D हो जाएगा। A3 चौथा पद है, यानी कि ये होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 3D। उसी तरीके से ये हो जाएगा 4D और ये हो जाएगा A प्लस 5D, इस तरीके से। अब हमें A और D का मान रखना है सिंपल। A का मान कितना है 11 और D का मान कितना है यहाँ पे -3, तो 11 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस 11 में 3, ये कितना बचेगा 8। उस तरीके से A प्लस 2D, तो ये हो गया A प्लस 2D, 3 दूने ये हो जाएगा ये -6, तो 11 में 6 गया, कितना बचेगा 5। देखो फिर इसी तरीके से देखो, ये हमें पता है यहाँ पे D का मान कितना है -3 है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ अभी चीज को सॉल्व करने का। क्या हो जाएगा, पहला पद हमें पता है 11 हो गया, अच्छा ठीक। D का मान कितना निकला -3 निकला, तो हम क्या करते हैं -3 है, यानी कि हमारा D का मान कितना -3, यानी कि जो हम समांतर श्रेणी बनाएंगे तो उसमें 3 संख्या कम होते जाएगा, मतलब 11 में 3 घटाओ तो अगला पद मिलेगा, फिर इसमें 3 और कम कर दो फिर अगला पद मिलेगा, फिर 3 और कम कर दो अगला पद मिलेगा, 3 और कम कर दो अगला पद मिलेगा, 3 और कम कर दो अगला पद मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमें पता है जब हम A में D को उसमें जोड़ते जाते हैं, इस वाले पद में हम D को जोड़ते हैं तो अगला पद मिलता है, इसमें फिर से D को जोड़ते हैं तो फिर अगला पद मिलता है, ये सब बेसिक चीज हमें पता है। तो इसी तरीके से तो देखो ये पहला पद मेरा कितना था 11, तो 11 में मैं 3 को कम कर दूंगा तो मुझे कितना मिला 8 मिला, इसमें 3 और कम कर दो अगला पद मिल गया, इसमें 3 और कम कर दो अगला पद फिर मिल जाएगा, 5 में 3 कम कर दो कितना मिल गया 2, इसमें 3 और कम कर दो, 2 में 3 घटा दो कितना आ जाएगा, 2 में 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक। इसमें फिर 3 और कम कर दो कितना आ जाएगा -4। तो देखो इस तरीके से बनेगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो देखो 11 में 3 जाएगा, 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर देखो अगला A प्लस 4D, 4 दिया 12, 11 माइनस 12 यानी -1, A प्लस 5D, ये देखो 5 दिया 15, 11 में से है ना 11 माइनस 15 कितना हो गया -4। तो देखो आगे आंसर ऐसे निकालना है। तो इसका शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया, एक बार मैं दोबारा आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ शॉर्टकट तरीका क्या है। यहाँ पे आपको ये सब इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। देखो A का मान तो हमें दिया है, हमें D का मान चाहिए, D का मान हमने निकाल लिया ना। देखो D का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। देखो लास्ट वाला पद को देखा करो, क्या करना है देखो, इसी को मैं आपको शॉर्टकट तरीके से अभी तुरंत बना के दिखा दूंगा दोबारा। लास्ट पद है -7, ये कौन सा वाला पद है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद है -7। सातवां पद क्या होता है A प्लस 6D, है ना। तो A का मान है 11, तो 11 प्लस 6D बराबर है -7। तो ये कितना हो जाएगा सिंपल, यहां से देखो इसको मैं इस तरफ पक्षांतर कर लूंगा तो ये हो जाएगा -7 -11 कितना हो जाएगा सिंपल -18 हो गया, और यहाँ से 6 को पक्षांतर कर दूंगा यहाँ से तो 6 की 18, तो देखो D का मान तुरंत आ गया -3। इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका फास्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करने से होता है। जो कैलकुलेशन फास्ट है वो प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा। D का मान देखो -3 आ गया। अब हमें पता है जब हम पहले पद में D को जोड़ देते हैं तो अगला पद मिलता है, फिर इसमें फिर से D जोड़ देते हैं यानी कि सर्वांतर, फिर अगला पद मिलता है, इसी तरीके से होता है। तो मुझे D का मान मिल गया -3, तो D का मान -3 का मतलब क्या है, देखो अगर D का मान +3 होता मतलब मुझे 3 जोड़ते जाना है आगे वाले पद निकालने के लिए, -3 मतलब मुझे 3 घटाते जाना है। तो सिंपल 11 में 3 घटा दो 8 आया, देखो अगला पद आ गया ना, 8 में 3 घटा दो फिर अगला पद आ गया 5, 5 में फिर 3 घटा दो अगला पद आ गया 2, 2 में फिर 3 घटा दो -1, -1 में फिर 3 घटा दो -4। तो देखो यहीं पे हमारा मान आ जाएगा, हमको ये पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें शॉर्टकट तरीका तो मैंने पहले बता दिया, आप अपने मन में निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीका से इसका आंसर, लेकिन जब परीक्षा में आएगा तब आपको डिटेल देना पड़ेगा वहां पे आपको, क्योंकि नंबर चाहिए होता है ना परीक्षा में, इसलिए वहां पे आपको डिटेल बनाना है। लेकिन मैंने शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा मजा आए नया चीज जानकर। तो देखो इस तरीके से बनता है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये है वो 5 पद जो हमें यहाँ पे रखने हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये भी बन गया। अब हम आगे देखते हैं।
तो अगला है 7, प्रश्न नंबर 7, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो प्रश्न नंबर 7वां है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूए पदों का माध्य आरवे व ऐसे पदों के माध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यू बराबर आर प्लस है। देखो सबसे पहले तो हम प्रश्न समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ एक समांतर श्रेणी है, ये कोई मान लो समांतर श्रेणी है इस तरीके से। अब इस समांतर श्रेणी में जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, उसी तरीके से यहाँ पे कोई पद है, कोई पीवा पद है और कोई क्यूवा पद है यहाँ पे, ठीक। तो पीवा और क्यूवा पद का जो समांतर माध्य होगा, ठीक, यहाँ पे पीवा और क्यूवा पद का जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य हम किन्हीं भी दो पदों के बीच निकाल सकते हैं, तो हम इन दो पदों के बीच हमें क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा कि इसका जब हम समांतर माध्य निकालेंगे तो उसके बाद आरवा पद और ऐसा पद, यहाँ पे कोई आरवा और ऐसा पद भी है, उनका भी हमें समांतर माध्य निकालना है। तो देखो हमें पीवा और क्यूवा पद का समांतर माध्य निकालना है, यहाँ पे हम निकालेंगे, और आरवा और ऐसा पद का समांतर माध्य निकालेंगे। तो अब क्या कह रहा है कि पीवा और क्यूवा पद का जो समांतर माध्य है वो आरवे और ऐसे पद के समांतर माध्य के बराबर है, यानी इसका माध्य इन दोनों का माध्य और इन दोनों का माध्य आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि P प्लस क्यू बराबर में R प्लस S, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो पहले तो आपको ये समझा देता हूँ कि हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ध्यान दें यहाँ पे हमें पीवा और क्यूवा पद का समांतर माध्य निकालना है, लेकिन हमें पीवा और क्यूवा पद का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। देखो जैसे यहाँ पे A3 का यहाँ पे कुछ मान लिखा है मैंने, जो भी मान दिया रहेगा वहाँ पे, तो वैसे ही पीवा और पद का कुछ मान होगा, क्यूवा पद का कुछ मान होगा, आरवे पद का कुछ मान होगा, ऐसे पद का भी कुछ मान होगा, वो हमें जो दिया नहीं है तो हमें पहले तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है फॉर्मूला एनवे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहीं पीवे पद का मान क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्यूवे पद का मान a प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी तरीके से हम चारों का मान निकाल लेंगे। उसके बाद चारों पद को निकालने के बाद हम उनका समांतर माध्य निकालेंगे और उसमें तो P और पीवे क्यूवे पद का समांतर माध्य निकाल के आरवे प्लस ऐसे समांतर माध्य के बराबर कर देंगे। फिर हमने जब सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो अब सॉल्व करके देखते हैं पहले कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे हल करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले पीवा क्यूवा और आरवा और ऐसा पद निकालेंगे, क्योंकि ये हमें सबसे पहले चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले दिया है प्रश्न में क्या दिया है कि पीवे तथा क्यूवे पद का समांतर माध्य बराबर में आरवे तथा ऐसे पद का समांतर माध्य, ये मैंने लिख दिया, ठीक, ये हमें दिया है, ये दिया है प्रश्न में। अब हमें पीवा पद और क्यूवा पद निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि एनवे पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी से क्या हो जाएगा, हमें पीवा पद निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीवा पद, ये एनवा पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पीवा पद हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से क्यूवा पद हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आरवा पद कितना हो जाएगा, आरवा पद हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और ऐसवा पद हो जाएगा a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। तो देखो हमने चारों पद निकाल लिया, जिसे मैं समीकरण 1, 2, 3 और 4 ले सकता हूँ। आपकी मर्जी है, समीकरण नहीं लेना तो मत लो, पीवा पद क्यूवा पद आरवा पद ऐसा पद ऐसे हमने तो लिख ही दिया है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखो पीवा पद क्यूवा आरवा ऐसा चारों के चारों पद हमने निकाल लिए, आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, सारे के सारे चर राशि है। अब देखो पीवा तथा क्यूवे पद का समांतर माध्य हमें निकालना है, तो निकाल लो।
पीवे तथा क्यूवे पद का समांतर माध्य कितना हो जाएगा? पीवे तथा क्यूवे पद का समांतर माध्य ये निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसे मैं सीधा इस तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, पूरा हिंदी में लिखने पे जगह ज्यादा लग जा रहा है, इसलिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रश्नानुसार पीवे और क्यूवे पद के समांतर माध्य यानी कि पीवे पद प्लस क्यूवा पद बटे में 2, यही हो जाएगा समांतर माध्य के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हो जाएगा पीवा पद कितना दिया है? पीवा पद a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हो गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस हो गया क्यूवा पद a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखो ये हो गया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दिए रहता हूँ इस तरीके से। ये हो गया मेरा पीवा पद और ये हो गया क्यूवा पद, तो पीवा पद प्लस क्यूवा पद बटे में 2। तो मुझे अब पीवे और क्यूवे पद के समांतर माध्य यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा हमारा, आगे ब्रैकेट सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस होता है तब हमें पता है अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ब्रैकेट का प्लस लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ब्रैकेट ओपन करने से। अब देखो ये a और a, ये कितना हो जाएगा? ये 2a हो जाएगा, a प्लस a 2a। अच्छा अब ध्यान दो, p माइनस 1d q माइनस 1d यही बचा है ना? देखो यहाँ पे कितना बचा, मैं लिख देता हूँ p माइनस 1 इंटू डी और फिर प्लस q माइनस 1 इंटू q माइनस 1 इंटू डी, ये बचा है। अच्छा अब मुझे क्या करना है? d को अंदर गुणा करना है इस तरीके से। d का गुणा हो जाएगा यहाँ पे p माइनस 1 से, q का गुणा हो जाएगा यहाँ q माइनस 1 से, है ना? तो मैं यहाँ पे गुणा करके लिख देता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा p का गुणा d से हो जाएगा, ये हो जाएगा pd, फिर ये हो जाएगा माइनस d, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस qd और ये माइनस d, इस तरीके से हो जाएगा बटे में 2। ध्यान से देखो, बस मैंने यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भागी का किया है। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जिन चारों पद से d कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ से d को क्या करेंगे? कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ? d कॉमन निकाल लेता हूँ। 2a को मैंने एज इट इज लिख लिया, इन चारों में से d को मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा p, यहाँ पे बचेगा माइनस 1, फिर यहाँ पे बचेगा प्लस q, यहाँ से बचेगा माइनस 1, पूरे के बटे में 2। देखो मैं d को चाहता तो डायरेक्ट यहाँ से भी कॉमन निकाल सकता था इन दोनों पदों से, लेकिन मैंने सोचा शायद आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने पहले पूरा अंदर करा दिया, उसके बाद d कॉमन निकाल लिया। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता, आपको एक्सपर्ट है, आप थोड़े से ज्यादा अच्छे से समझते हैं सब चीजों को, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करो? d को कॉमन निकाल लो, तो अंदर में क्या बचेगा? यही बचेगा, सेम चीज आएगा। जब हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे तो भी, तो कैसे भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है तो आप जैसा मर्जी बस उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा, देखो ये 2a प्लस d, अंदर में क्या बचा? p प्लस q, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -2 और पूरे के बटे में 2, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया इसे। अब देखो आगे सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, आगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये पीवे और क्यूवे पद का समांतर माध्य हमें मिल गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है? इसी तरीके से हमें आगे और ऐसे पद के समांतर माध्य भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे पीवे और क्यूवे पद का समांतर माध्य ये हमें अभी मिला, ठीक। तो ये हमें मिल गया। एक काम करता हूं, मैं इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूं, ठीक। यहाँ से हमने जो समीकरण बनाया था मैं इसे मिटा लेता हूँ, यहाँ पे तो जरूरत भी नहीं है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ,
ये मेरा पीवा और क्यूए पद का समांतर मान है, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब जैसे हमने पीवे क्यूए पद का समांतर मान निकाला, अब हम आरवे तथा एसवे पद का समांतर मान से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आरवे तथा एसवे पद का समांतर मान। तो आरवे और एसवे पद का समांतर मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आरवा पद प्लस एसवा पद बटे में 2। ठीक, हमें पता है समांतर माध्य के फॉर्मूले से ये हो जाएगा। देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या होता है, a + b/2 होता है ना। a और b क्या है, वो दोनों संख्याएं जिनके बीच में हमें समांतर माध्य निकालना है। तो उन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देते हैं। तो हमें आरवे और एसवे पद का समांतर माध्य निकालना है, तो आरवे पद और एसवे पद को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अब देखो आरवा पद हमने क्या निकाला था, यहाँ पे आरवा पद हमने निकाला था a + r - 1 × d। तो ये हो गया आरवा पद, फिर प्लस यहाँ पे एसवा पद लिखे। तो एसवा पद हमने क्या निकाला, a + s - 1 × d, और ये पूरे के बटे में हो गया 2। तो आगे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटा दूंगा, तो यहाँ भी ब्रैकेट हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे, a और a कितना हो गया, ये हो गया 2a। फिर यहाँ से हम d को कॉमन निकालेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला। देखो मैंने यहाँ पे आपको कैसे d का कॉमन निकाल के दिखाया। मैंने यहाँ पे पहले गुणा कर लिया इसका अंदर में, उसके बाद हमने यहाँ से d को कॉमन निकाला। मैंने क्या कहा था कि आप डायरेक्ट भी d को कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट d को कॉमन निकाल के दिखाता हूँ। देखो इन दोनों पदों में d कॉमन है, तो मैंने d कॉमन निकाल लिया। प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो इनके आगे प्लस लिखा है ना, मैं प्लस d कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से d कॉमन निकल गया ना, अंदर बचा r - 1, यहाँ से क्या बचा s - 1, ये r - 1 है, और फिर यहाँ पे प्लस है ना। फिर यहाँ से क्या बच रहा है, d जो कॉमन निकल गया है, बच रहा है s - 1। तो देखो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कॉमन निकाल सकते हैं। देखो वही चीज आ रहा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, 2a + d, ये देखो r + s हो जाएगा, ये -1 और -1 ये हो जाएगा -2, और पूरे के बटे में 2। तो देखो ये आ गया हमारा आरवा पद प्लस एसवा पद बटे में 2, है ना। तो देखो पीवे और क्यूवे पद का समांतर मान है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसे मैं समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ। तो देखो पीवे पद और क्यूवे पद का समांतर मान है और आरवे पद और एसवे पद का समांतर मान है, हमें दोनों मिल गया। अब प्रश्नानुसार, अब देखो मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, इसे मैं बाद में मिटा दूंगा। अब देखो, अब यहाँ पे आगे प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखो हमें पीवे और क्यूवे पद का समांतर माध्य मिल गया, आरवे और एसवे पद का समांतर माध्य मिल गया। अब प्रश्न में क्या कहा था कि पीवे तथा क्यूवे पद का समांतर माध्य जो है वो बराबर है किसके, आरवे तथा एसवे पद का समांतर माध्य, इसके बराबर है। तो देखो पीवे और क्यूवे पद का समांतर माध्य बराबर में आरवे तथा एसवे पद का समांतर माध्य, ये यही कहा था हमें प्रश्न में दिया था। तो देखो पीवे और क्यूवे पद का समांतर माध्य हमने निकाल लिया है, इसे लिख लो यहाँ पे इस तरीके से। तो देखो पीवे और क्यूवे पद का समांतर माध्य बराबर में आरवे और एसवे पद का समांतर माध्य, तो आरवे प्लस और एसवे पद का समांतर माध्य, ये दोनों आपस में बराबर है। देखो हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अभी हमें सॉल्व करना है, सिंपल। देखो मैंने कहा था ना कि हमें उन पीवे क्यूवे पद के समांतर माध्य और आरवे एसवे पद का समांतर माध्य निकाल के दोनों को बराबर कर देना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है। अब उसके बाद हम इसके कटाना शुरू करते हैं। तो देखो इसके बटे में +2, इसके बटे में +2 कट जाएगा। देखो यहाँ पे +2 है, ये +2 है, ये भी कट गया। और क्या कट रहा है, देखो d कट गया, क्या बचा, p + q - 2 बचा। यहाँ से क्या बचा, r + s - 2 बचा। देखो -2 भी कट गया, तो क्या बच रहा है, इसे मिटा देता हूँ। क्या बच रहा है यहाँ पे बच गया p + q और यहाँ पे बच गया r + s। देखो यही हमें सिद्ध करना था।
p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस हमें सिद्ध करना था। देखो सिद्ध हो गया। तो देखो आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं था। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखो फिर से, तो आपको दोबारा एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये भी हमारा बन गया। अब हम देखते हैं एक प्रश्न और बचा हुआ है इसमें, हम सभी बना लेंगे। तो अब हम देखते हैं अपना 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 और 49 के बीच n पद है। यदि पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो हम प्रश्न समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो क्या बोला है प्रश्न में कि 7 और 49 ये दो संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं में बहुत सारे पद हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच में, यहाँ बहुत सारे पद हैं। कितने पद हैं हमें नहीं पता, 10 पद है या 20 पद है वो नहीं बताया। क्या बताया कि n पद है। तो इनके बीच में कितने सारे पद हैं, n पद हैं टोटल। ठीक, तो इन दोनों के बीच में यहां से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे करते करते टोटल n पद है। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि इसके पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 है तो n का मान ज्ञात करो। क्या कहा है कि इस समांतर श्रेणी के पांचवें पद और n-1वें पद। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद बोला है। देखो ये इन दोनों संख्याओं के बीच में टोटल कितने पद है, n पद है। वो इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, इस वाले को छोड़ के है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से n पद है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला है, समांतर श्रेणी का पांचवा पद बोला है। मतलब समांतर श्रेणी तो ये पूरा है, तो मेरा समांतर श्रेणी का पद कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये पहला पद, फिर ये दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद, फिर ये चौथा पद, इस तरीके से हो रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके अंदर में पहला पद है वो एक्चुअल में समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। जो इन दोनों के बीच में जो n पद थे उनमें जो दूसरा पद है वो एक्चुअल में समांतर श्रेणी का तीसरा पद है। जो तीसरा पद वो एक्चुअल में चौथा पद है। इस तरीके से सब एक एक ठो बढ़ते जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो nवां पद है मेरा, ये इस पूरे समांतर श्रेणी का असल में n+1वां पद होगा। ठीक है, क्योंकि ये n पद तो इसके अंदर में है, लेकिन हमें पद तो यहाँ से गिनना है ना, तो ये एक देखो बढ़ते गया है। तो ये nवां है, लेकिन ये असल में समांतर श्रेणी का n+1वां पद है। अच्छा तो ये 49 क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, n+2वां पद हो जाएगा, है ना। इस तरीके से पहला पद दूसरा पद करते करते ये n+1वां पद, ये n+2वां पद हो गया। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बोला है इस प्रश्न में कि इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद, तो पांचवा पद हम यहाँ से देख लेंगे। पांचवा पद जो भी होगा हमें नहीं पता यहाँ पे पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद और n-1वां पद, तो इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद और n-1वां पद, n-1वां पद क्या हो जाएगा, ये n+1वां पद है, ये nवां पद है, ये यहाँ पे n-1वां पद होगा। ठीक, उन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो देखो हमें करना क्या होगा, मैं पहले लॉजिक समझाता हूँ। हमें पांचवा पद और n-1वां पद निकालना होगा। उन दोनों का अनुपात में करूंगा तो उनका अनुपात बराबर है 5/4 होगा। सॉल्व करूंगा, मेरा n का मान निकल आएगा। लेकिन पांचवा पद कैसे निकालोगे, हमें पता है nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। तो पांचवें पद का कितना हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा यहाँ से a + 5-1 × d। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें a और d का मान चाहिए। a का मान तो चलो हमें मिल जाएगा, a का मान दिया है, d का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। तो d का मान कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, द्वितीय पद भी नहीं दिया है, तो d का मान कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम बहुत सारे प्रश्न में ऑलरेडी कर चुके हैं, इस लास्ट वाले पद की मदद से हम d का मान निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, हमें पता नहीं, ये जो 49 है ये क्या है, ये n+2वां पद है। तो 49 बराबर a + n का मान यहाँ पे कितना है, n+2, तो n-1 × d ये है। तो यहाँ से पक्षांतर करके मैं d का मान निकाल सकता हूँ। तो ऐसे ही हम करेंगे, तो हमें a का मान दे दिया, d का मान मिल जाएगा, फिर हम कोई पद निकाल सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। अभी मैं आपको डिटेल से बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्या कहा, बस इस चीज को समझना। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ दिया है
क्या दिया है। अच्छा आप एक काम करना, प्रश्न में हल में इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, दिया है बोलकर। तो दिया है, देखो क्या दिया है हमें, ए का मान दिया है, ए का मान कितना है 7, ठीक है। टी n प्लस 2a पद का मान दिया है, ये n प्लस 2 पद हो जाएगा, कितना दिया है 49 दिया है। उसके बाद d का मान हमें निकालना है, d यानी कि सर्वांतर, सर्वांतर हमें निकालना पड़ेगा। सर्वांतर कैसे निकालेंगे हमें नहीं पता, तो सर्वांतर निकालना है। चलो अब आगे हमें पता है कि जो n पद होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हमें यहाँ पे लास्ट वाला पद मालूम है, तो इसकी मदद से हमें d का मान निकालना है। तो 49 बराबर में a का मान कितना है 7 प्लस n का मान यहाँ पे कितना है, ये 49 कौन सा पद है, n प्लस 2 का पद है, ये हो गया n प्लस 2, तो n का मान ये लिख दिया मैंने, फिर माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ से मैं पक्षांतर करके d का मान निकालूंगा। सबसे पहले देखो मैं 7 को पक्षांतर कर देता हूँ, ये हो गया 49 माइनस 7 बराबर, यहाँ क्या बचा n प्लस 2 माइनस 1। अच्छा देखो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। इधर कितना बचा n प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू d। आगे सॉल्व करो, 49 में 7 घटाओ कितना आएगा, 49 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 42 आएगा, बराबर में n प्लस 1 इंटू डी। ठीक, इस d का गुणा हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा d का गुणा मत करो, एक काम करो, हमें तो d का मान निकालना है, तो d के अलावा ये बचा इसे पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 42 बटे में, देखो ये n प्लस 1 d के साथ जुड़े में पक्षांतर होकर चला जाएगा भाग में, तो ये हमें d का मान मिल गया। देखो d का मान हमने निकाल लिया 42 बटे में n प्लस 1, ये हो गया। अब देखो a का मान हमारे पास पहले से था, d का मान हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें पांचवा पद निकालना है और n माइनस 1वां पद निकालना है। प्रश्न में कहा था ना कि पांचवा पद और n माइनस 1वां पद और उन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। अब पांचवा पद निकालना है, ये हो गया t5, कितना हो जाएगा पांचवा पद, मेरा पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा। a का मान कितना है 7 प्लस 5 में से गया कितना बचा 4 इंटू डी, डी का मान कितना है यहाँ पे 42 बटे में n प्लस 1, यही है। ठीक, ये अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 4 चौक 16, 4 दूने 8, 168 बटे में n प्लस 1। इसे आगे सॉल्व कर देंगे। देखो 7 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर ये गुणा कर दो यहाँ पे, है ना, पहले संख्या को हमें यहाँ पे जोड़ना है, तो हमें कई मेथड पता है, क्रिया गुणा विधि से कर देता हूं मैं यहाँ। ये हो जाएगा 7n प्लस 7, देखो ये पूरा एक ही है ना, ये पूरे का पूरा 7 से हो जाएगा 7n प्लस 7, ये अच्छा बराबर के चिन्ह नहीं लगाया मैंने यहाँ, ये बराबर, ये इस तरफ क्या है, इस तरफ t5 है, पांचों में ना, पांचों पद हम निकाल रहे हैं, बराबर में 7n प्लस 7, फिर इसका गुणा इसके साथ हो गया, फिर ये प्लस 168 का गुणा इससे हो जाएगा 168 पूरे के बटे में n प्लस 1, ये हो गया। अब यहां से देखो 7 प्लस 168 जोड़ लेता हूं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n प्लस 168 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 170 और 175 बटे में n प्लस 1। यहां से देखो 7 कॉमन निकल रहा है, मैं 7 कॉमन निकाल देता हूं, अंदर बचेगा n प्लस, देखो 7 दूने 14 और 7 पंचे 35, 7 दूने 14 5 पंचे 35 बटे में n प्लस 1, ये कितना बचा t5। देखो आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, तो ये देखो हमें पांचवा पद मिल गया, ये हमें पांचवा पद मिल गया, बढ़िया। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। अब जैसे हमने पांचवा पद निकाला उसी प्रकार हमें क्या करना है, n माइनस 1वां पद भी निकालना है। प्रश्न में कहा था ना पांचवा पद और n माइनस 1वां पद का अनुपात दिया है, तो हमें दोनों पद निकालना है। पांचवा पद निकल गया, अब n माइनस 1वां पद निकालो, तो n माइनस 1वां पद मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहीं से निकालना चालू करता हूँ।
अब दोबारा इसके बाद हमें क्या निकालना है, n माइनस वन वापस, तो ये हो जाएगा a प्लस n का मान कितना है, n माइनस वन, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसे, a प्लस n का मान कितना है, n माइनस वन, ये वाला पद हमें निकालना है, फिर माइनस वन इंटू डी। देखो अच्छा जो हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो देखो ये a प्लस n का मान यहाँ पे कितना है, n माइनस वन, तो ये n का मान हमने रखा है n माइनस वन, फिर ये माइनस, ये वाला माइनस लगा, फिर ये वन, ठीक, इस तरीके से ये n माइनस वन पूरा n का मान है, तो इसलिए ये पूरा n माइनस वन इंटू डी, ठीक वही चीज है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का मान रख तो कितना है 7 प्लस, यहाँ पे देखो ये माइनस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो गया n माइनस टू, और इंटू में डी का मान कितना है 42 बटे में n प्लस वन, इसे भी रख दो 42 बटे में n प्लस वन, ये हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, इसे मिटाते हैं हम। अब देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, n माइनस वन पर बराबर हो गया 7 प्लस, देखो n माइनस टू का गुणा 42 बटे n प्लस वन के साथ हो जाएगा, यानी कि 42 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 n प्लस, अच्छा माइनस है ना, माइनस 42 दूने 84, और इसके बटे में कितना है n प्लस वन, ठीक, गुणा करने के बाद क्या होगा, देखो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो देखो n माइनस टू के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो n माइनस टू का गुणा 42 से होगा और एक का गुणा n प्लस वन से होगा, तो ये आ गया। अब देखो आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व कैसे करोगे, 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब एक है, तो आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा, त्रिया गुणा विधि अपना दो, अब ये दोनों परिमेय संख्या है, उन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो त्रिया गुणा विधि से सॉल्व कर दो, 7, ये हो जाएगा 7n प्लस 7, फिर ये वाला प्लस 42n माइनस 84 का गुणा 1 से होगा तो 42n माइनस 84 ही आएगा, और बटे में कितना हो जाएगा n प्लस वन बराबर, तो वो ये n वाले का गुणा n वाले को आपस में जोड़ लो, ये और बिना n वाले को आपस में जोड़ लो, देखो 7n में 42n जोड़ोगे कितना आएगा 49n हो जाएगा, फिर 7 में 84 है ना, ये 7 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 7 में 84 हटा दो, जो हो जाएगा माइनस 77 बटे में n प्लस वन, ठीक, ये होगा। और आगे सॉल्व हो रहा है क्या, हाँ देखो यहाँ से 7 कॉमन निकाल रहा, 7 कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा 7 7 49 और 7 11 77 बटे में n प्लस वन, तो ये आ गया हमारा n माइनस वनवा पद। तो देखो हमारे पास पांचवा पद भी आ गया और हमें n माइनस वनवा पद भी मिल गया। अब प्रश्न में आगे क्या कहा था कि पांचवा पद और n माइनस वनवा पद इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4। तो बस हम आगे सॉल्व कर देते हैं, तो इतने को मिटा लेता हूं मैं पहले। ठीक, ये समीकरण तो देखो अब क्या था, प्रश्न में आगे क्या बोला था कि इस समांतर श्रेणी के पांचवें पद, ठीक, इस समांतर श्रेणी के पांचवा पद और उसका n माइनस वनवा पद, इन दोनों का अनुपात यानी कि उसे बटे में लिख दो, है ना, बराबर में 5:4 है। इसका जो पांचवें पद और n माइनस वनवा पद का जो अनुपात कितना है, 5:4 है। देखो अनुपात को एक तो इस तरीके से भी लिखते हैं, दूसरा इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 5:4 इसे हम 5/4 भी लिख सकते हैं। तो भाई इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात। अब देखो पांचवें पद हमने निकाल लिया, कितना पांचवा पद है 7n प्लस 25 बटे में n प्लस 1, ये है, ये मैंने लिख लिया पांचवा पद। अब इसका जरूरत नहीं, इसे निकाल लो, बटा पूरे के बटे में n माइनस वनवा पद, तो n माइनस वनवा पद कितना 7n अंदर में है 7n माइनस 11 बटे में n प्लस 1 बराबर में 5/4।
अब आगे सॉल्व कर लो। देखो ये 7 और 7 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये n+1 कट गया, कितना बचा n+25 बटे में 7 n-11 बचा बटे में 5/4। इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या होगा, तो ये गुणा हो जाएगा, 4 की गुणा n+25 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n+25 जो 100 बराबर है 5 के गुणा 7n-11 होगा, तो ये हो जाएगा 4×5 35 n-11×5 55। आगे सॉल्व कर लो, क्या करते हैं, n वाले को इधर पक्षांतर कर देता हूं और ये जो बिना n वाला है अचर संख्या उसे एक साइड कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे 100 है, -55 यहाँ पक्षांतर होके हो जाएगा +55 बराबर यहाँ पे कितना है 35n है, 4n को मैं इस तरफ भेज रहा हूं तो 4n प्लस में पक्षांतर होके हो जाएगा -4n। सॉल्व कर लो, 100 + 55 कितना हो गया 155 बराबर है 35n, 4n गया कितना बचा 31n। n का मान निकालना था ना हमें, 31 को पक्षांतर कर दो तो 155 बटे में 31 बराबर n। 31 से 155 को भाग दो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 31×5 155। ठीक है, 31 को बड़ा 5 से कर लो तो 155 आता है। देखो आएगा हमारा कितना 5, तो n का मान आ गया कितना 5, ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितना आसान था, तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो हमारा प्रश्नावली जो यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रश्नावली जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग सारे के सारे प्रश्न पेपर दोबारा बनाकर प्रैक्टिस करो, और अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगली क्लास में। वहां पे हमें क्या करना है, अब हमें देखो हमने समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे किया जाता है वो तो हमने सीख लिया था। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे प्रश्नावली 3 में, तो अब हम आगे प्रश्नावली 3 हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस, और अगर आप लोग को ये मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो।